अब ये इतना सुंदर स्त्री बन गई, इनको देखकर इंद्र भगवान मोहित हो गए। तेज बालों पर गिरे, एक बालक प्रकट हुआ, परा बाली। और इधर सूर्य भगवान भी देख करके मोहित हो गए। तो इनका जो तेज गिरा गर्दन पर, इसलिए उनसे एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा महाराज सुग्रीव। इंद्र अंसते बालिभा महावीर बलधाम, दिनकर सुत दूसर भयो तेहि सुग्रीव नाम। तो अंत में वो दोनों बालकों को लेकर के, ध्यान देना, वो दोनों बालकों को लेकर के उसी सरोवर में आए और उनको नहलाए और आंचल को फाड़ करके उनको वस्त्र पहराए। इतने में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, देखो अब आप दो बालकों को जन्म दे दिया है, अब आप जल में आप डुबकी लगाओ, आप अपने रूप में आ जाइए। तो वो तुरंत क्या किए श्रोताओं, वो जल में डुबकी लगाए। जैसे ही डुबकी लगाए तो पुनि तत्काल सुनहु रघुबीर, नारी थे, नारी पलट भयो सोई वीरा, अर्थात वीर में वो अपने रूप में आ गए। तो इसके बाद ध्यान देना, तो उन दोनों बालकों को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, देखो इन बालकों को लेकर आप एक काम करो, किष्किंधा जाओ और वहाँ पर इनका सेवा करो। और वहाँ पर भगवान अवतार लेंगे, ये भगवान अवतार लेंगे तो उस मार्ग में वो आएंगे, इसलिए उनका स्वागत करना, सेवा हेतु अपने बालकों को भेजना। तो वहाँ पर सुरक्षराज किष्किंधा आए। तो किष्किंधा में श्री बाली और सुग्रीव जी रहने लगे। यहाँ तक इनको ये कथा सुनाए। उसके बाद बोले, हे प्रभु, एक बार श्री मय दानव के दो पुत्र थे, एक का नाम था मायावी और दूसरा का नाम था दुदुम्भी। तो दुदुम्भी श्री ब्रह्मा जी के, ध्यान देना, तपस्या किए तो सहस्त्र हाथी का बल इनको प्राप्त हुए। तो ये बल के घमंड में आकर के, ध्यान देना, ये हिमाचल से आए युद्ध करने के लिए 8 घंटा युद्ध किए। तो इसके बाद वो हार गए। और हिमाचल बोले, एक काम करो, आप ज़्यादा अपने आप को बलिष्ठ समझते हो तो आप जाइए और जाकर श्री समुद्र देव से युद्ध कीजिए। तो समुद्र देव से युद्ध करने आए, समुद्र देव हार गए। बोले, अगर आप अपने को ज़्यादा बलवान समझते हो तो आप एक काम करो, श्री बाली से आप युद्ध करके जीत करके हमको दिखाओ, तब हम जानेंगे कि आप बहुत बलिष्ठ हो। तो दुदुम्भी, ध्यान देना, ये बाली को अगर ललकारे और बाली इनसे युद्ध किए। अंत में दोनों चरण पकड़ के दुदुम्भी के शरीर को फाड़ दिए और एक दक्षिण दिशा की ओर और एक उत्तर दिशा की ओर श्रोताओं उसे फेंक दिए। दक्षिण दिशा की ओर फेंके तो भूमि लाल हो गई, अभी भी भूमि लाल है। और उत्तर दिशा की ओर फेंके तो ध्यान देना,
ऋषि मुख पर्वत थे, वहाँ पर मतंग ऋषि मौन धारण करके तपस्या करते थे। इसलिए ऋषि मुख, मुख मना मुख को बंद करके मौन धारण करके तपस्या करना, इसलिए उस पर्वत का एक नाम पड़ा ऋषि मुख पर्वत। और वहाँ पर मतंग ऋषि हवन करते थे, तो उसमें आधा अंग उसका गिरे दुदुम्बी का। तिनको मालूम पड़े जी ये करते तो बाली किया है, तो बाली को श्राप दिए अगर बाली इस पर्वत के ऊपर आएगा तो वो जल करके स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए बाली यहाँ पर नहीं आते। हे प्रभु, हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और इन पर्वतों पर हम रहते हैं। ये बात सुनकर श्री भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद कहने लगे, हे नाथ, मायावी एक राक्षस थे, इनका भाई का मृत्यु सुनकर, ध्यान रखना, दुदुम्भी मायावी के भाई थे, तो अपने भाई का मृत्यु सुन करके बाली से आए लड़ने के लिए। तो बाली इनके पीछे दौड़े, तो बाली के बल को देख करके मायावी भाग गए, एक गुफा में प्रवेश किए। तो श्री सुग्रीव जी भी इनके पीछे पीछे गए और सुग्रीव जी को बाली बोले, भैया आप इसी गेट पर रहना, जब तक हम अंदर से उसे मार कर ना आऊँ आप इसी जगह रहना। अगर 15 दिन के अंदर हम नहीं आए तो समझ लेना तेरा भैया बाली का मृत्यु हो गया। ये बात सुन करके श्री सुग्रीव जी ये गुफा के बाहर रहे। बाली युद्ध करने लगे। तो ये श्री वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, बाली महाराज 360 दिन तक युद्ध करते रहे और इधर सुग्रीव जी देखे नहीं आया। तो एक दिन क्या हुआ, ये जब एक दो योद्धा लड़ता है, दो योद्धा, तो उसका भी रक्त बहता है, इसका भी रक्त बहता है। जब लड़ता है उस प्रकार से रक्त जो देखे, जब बाली भैया का भी रक्त देखे जब बाहर निकलते हुए, तो सुग्रीव जी समझ गए कि मेरे भैया बाली का मृत्यु हो गया है। अब ये मायावी आएगा और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, इससे अच्छा है हम इस गुफा को ही बंद कर दे तो अच्छा है। ये कारण से उन गुफा को बंद कर दिए। सुग्रीव जी किष्किंधा आए, तो यहाँ पर सब कोई इन बात को सुन करके सब कोई उदास हो गए। इसके बाद वहाँ के संत महात्मा सब कोई मन के नगरवासी सब मन में विचार किए कि ये रिक्त रहना अच्छा नहीं है, आसन सिंहासन रिक्त रहना अच्छा नहीं, इसलिए आप इस पर, आप उनका भाई हैं, आप इन पे ये आपका तिलक किया जाए तो अच्छा है। तो उनका वहाँ पर तिलक किया गया और राज सिंहासन पर ये बैठे सुग्रीव जी, और उधर से श्री बाली आए और अपने सिंहासन पर देख करके बाली का क्रोध बढ़ गया। बताओ, अब इनको पीटने लगे। तो श्री ध्यान देना, अब सुग्रीव जी को पीटने लगे। तो सुग्रीव जी वो भैया भैया कह करके बचाने लगे अपने आप को। फिर भी बाली इन बात को नहीं माने, उनको बार बार पीटने लगे और बोले तू मेरे महल से बाहर चला जा। और जब उसको पीटने लगे तो वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रुआ का उसको लेकर के बाहर किया और भागने लगे। बाली झटके से गए और सुग्रीव जी के पत्नी का हाथ पकड़कर वो महल में ला करके वो रखे। इसके बाद सुग्रीव जी को पीटने का प्रारंभ किया। सुग्रीव जी डर के मारे भाग गए। सुग्रीव जी बोले, हे नाथ, हम इन स्थान पर रहते हैं और यहाँ पर हम कई स्थान पर गए, परंतु बाली भैया रगेद रगेद कर हमको पीटते थे और ये सुरक्षित ये पर्वत है, हम यहाँ पर सुख अनुभव करते हैं, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। मेरी पत्नी रुमा बार बार रोती है मेरे लिए, इसलिए हे नाथ मेरी रुमा बार बार रोती है हमें याद करके।